हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो वीडियो है वो है करंट अफेयर्स यानी 15 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की वीडियो है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो श्री विजयपुरम किसका नाम कर दिया गया है, ये कर दिया गया आपका पोर्ट ब्लेयर का। तो ऑप्शन सी आपका सही है, पोर्ट ब्लेयर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश को न्यूयॉर्क में आयोजित 79वें यानी 79वें यूएन महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला है। तो ये मिला है आपका फिलिस्तीन को, यानी ऑप्शन सी आपका सही है, फिलिस्तीन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस मनाया जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 12 सितंबर को। तो ऑप्शन ए आपका सही है, 12 सितंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सितंबर 2024 में कौन सा बैंक पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल PCAF में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है। तो ये कौन सा बैंक बना है, तो ये बना है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन डी आपका सही है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 की प्रगति की निगरानी के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है, ये किया है आपका केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑप्शन डी आपका सही है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये स्वच्छता अभियान 4.0 की शुरुआत की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 6। तो 6 क्या क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के PM ई बस सेवा यानी कि PM ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना को मंजूरी दी है। तो ये दी गई है आपकी 3435 करोड़, यानी कि 3435 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए क्वेश्चन 7 है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC नेशनल कैडेट कोर थल सैनिक शिविर 2024 कहाँ संपन्न हुआ। तो ये हुआ आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन ए आपका सही है, नई दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीमापुर, चुमौकेदिमा और न्यूलैंड जिलों में इनर लाइन परमिट ILP इनर लाइन परमिट लागू करने की घोषणा की है। तो ये किया आपकी नागालैंड ने। ऑप्शन ए नागालैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत ने किस देश में ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है। ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024, तो ये लिया है रूस ने। ऑप्शन बी आपका सही है, रूस। चलिए क्वेश्चन अगले की तरफ 10 क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर 2024 को कहाँ भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDAX 24 का उद्घाटन किया है। तो ये किया है आपका जोधपुर में। ऑप्शन ए सही है, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये है आपका अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का रूप में मान्यता दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस भारतीय लाइट टैंक का सफलता से प्रारंभिक ऑटोमोटिव परीक्षण किया। तो ये किया है आपका जोरावर। कौन सा, जोरावर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कब प्रतिवर्ष हिंदी दिवस भारत के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को प्रतिवर्ष। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आयुष सुविधाएं प्रदान करने वाले राज्यों की दृष्टि से कौन सा राज्य देश में अग्रणी स्थान पर है। तो ये है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी आपका सही है, मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 यानी कि स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 देश भर में कब से प्रारंभ किया गया।
तो ये किया गया है आपका 17 सितंबर से। ऑप्शन बी आपका सही है, 17 सितंबर। तो ये 15 क्वेश्चन हमने करंट अफेयर्स के आपको कराए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।